सन 1345 में तातर मंगोलों द्वारा काफा शहर की घेराबंदी कर ली जाती है और शहर की सप्लाई बंद कर देते हैं, जिससे युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि मंगोल ब्यूबोनिक प्लेग से बीमार थे और सेना मरती जा रही थी, जिस वजह से मंगोलों को 1347 में घेराबंदी हटानी पड़ी। लेकिन पीछे हटने से पहले मंगोल कमांडर जानी बेग ने प्लेग की वजह से मरी हुई सेना को कैटापुल्ट की मदद से शहर की किलेबंद दीवारों के अंदर फेंकवा दिया। लेकिन शहर वालों को इस प्लेग के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत इन लाशों को समुद्र में फेंक दिया और लाशों को छूने वाले लोग भी इस प्लेग से इन्फेक्टेड हो गए। साल 1347 के अक्टूबर महीने में 12 शिप एक साथ ब्लैक सी से आईं और इटली के सिसिलियन पोर्ट पर रुकी। क्योंकि ये व्यापारी जहाज थे, इसलिए पोर्ट पर खड़े लोगों ने जहाज से लोगों के निकलने का इंतजार किया। लेकिन जब इन जहाज़ों से कोई भी बाहर नहीं आता है तो लोग जहाज के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इन जहाज़ों के अंदर का माहौल देखकर लोग हैरान हो गए, क्योंकि वहां उन्होंने देखा कि जहाज पर सवार अधिकांश लोग मर चुके थे और जो अभी जिंदा भी थे वो बहुत ही सीरियस थे और काले फोड़ों से ढके हुए थे, जिनसे खून और मवाद निकल रहा था। सिसिली के अधिकारियों ने जल्दी से इन मौत के जहाजों के बेड़ों को बंदरगाह से बाहर निकालने का आदेश दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले 5 सालों में इस प्लेग ने यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया। दरअसल इस प्लेग ने 1340 की शुरुआत में ही सिल्क रोड के रास्ते से चीन, भारत और पर्शिया को प्रभावित किया था, जिसे आज भी यूरोप में ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। ब्लैक डेथ एक ऐसी महामारी थी जिसने 1347 से 1352 तक मिडाइवल यूरोप को तबाह कर दिया था। इस प्लेग ने लगभग 25 से 30 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। ये प्लेग बैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होने वाला एक इन्फेक्शन था। ब्लैक डेथ वास्तव में एक विनाशकारी प्लेग थी। वैसे प्लेग 3 प्रकार के होते हैं: ब्यूबोनिक प्लेग, प्नियोमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग, और ये तीनों टाइप ब्लैक डेथ में मौजूद थे। लेकिन इन तीनों में से ब्यूबोनिक सबसे आम था। 1347 की सर्दियों तक एक बड़ी महामारी की अफवाहें फ्लोरेंस शहर तक पहुंच चुकी थी। इसे फ्लोरेंस तक पहुंचने से रोकने के लिए शहर की सड़कों को साफ किया गया। किसी भी तरह के बीमार लोगों को शहर में एंट्री देना बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने सभी निवासियों को अपने घरों, सड़कों और चौराहों को खाली रखने और जानवरों को शहर से बाहर रखने के निर्देश दिए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मार्च 1348 में प्लेग फ्लोरेंस पहुंच गया। इससे संक्रमित हुए लोगों की 3 दिनों के भीतर मौतें होने लगी। लोग छोटे से कांटेक्ट से भी संक्रमित होने लगे। लोगों ने लाशों को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। रोड पर पड़ी लाशों को जब जानवरों ने छुआ तो वो भी बीमार होकर मरने लगे। लोगों ने अपनी फैमिली में मरे हुए लोगों को दफनाने से भी मना कर दिया। लेकिन गरीबी से जूझ रहे लोगों ने उनके परिवारों से भारी रकम लेकर उनको दफनाया। लेकिन जो लोग पैसे नहीं दे सकते थे, उन्होंने लाशों को सड़क पर छोड़ दिया। सड़कें भी जल्दी ही सड़ती लाशों से भर गईं और खाना कम होने की वजह से लोगों ने अपने जानवरों को भी खुला छोड़ दिया। इस प्लेग के बैक्टीरिया इतनी तेजी से अपना काम करते थे कि किसी भी बीमार इंसान के संपर्क में आने के सिर्फ 2 से 6 दिन में लक्षण दिखने लगते थे। इस प्लेग के लक्षण बुखार, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द और कमजोरी जैसी आम बीमारियां थीं। यहाँ तक कि ये प्लेग इतना खतरनाक था कि पहला लक्षण दिखने के 24 से 48 घंटे में ही काफी लोगों की मौत हो जाती थी। इस बीमारी के वाहक चूहे, खरगोश, गिलहरी जैसे छोटे जानवर थे। लेकिन इन सब में सबसे मेन ब्राउन रैट्स थे। घास खाने की वजह से इन चूहों के अंदर बैसिलस बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता था और ये इन्फेक्टेड हो जाते थे। और यही जानवर जब अनाज को जूठा कर देते या किसी इंसान को काट लेते थे, तब ये बैक्टीरिया इंसानों में आ जाता था। क्योंकि जब ये वाई पेस्टिस बैक्टीरिया मानव शरीर में जाता है तो करता ये है कि हमारे शरीर में लिम्फ नाम का एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो लिम्फेटिक वेसल से होते हुए लिम्फ नोड्स बनाता है, और इन्हीं लिम्फ नोड्स में होते हैं WBC। और WBC का काम होता है शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। और इम्यून सिस्टम का तो आपको मालूम ही होगा कि ये हमारे शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। लेकिन ये वाई पेस्टिस बैक्टीरिया लिम्फेटिक सिस्टम को ही नष्ट कर देता था, जिस वजह से इम्यूनिटी सिस्टम भी पूरी तरह से कमजोर हो जाता था और इंसान की खून का थक्का जमने, शरीर के कई अंगों के खराब हो जाने या और भी कई तरीकों से मौत हो जाती थी। WHO के अनुसार हर साल 1000 से 3000 तक के लोगों के आज भी इस बीमारी के केस आते हैं। लेकिन आज इसकी एंटीबायोटिक हमारे पास मौजूद है, इसलिए लोगों को पहले की तरह जान नहीं गंवाना पड़ता है।